हाँ तो भैया बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं श्रम एंड तकनीकी विभाग के जिला अध्यक्ष गोपालगंज यानी कि शमशेर आलम जी हैं। शमशेर जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी। सर जो आपकी जेडीयू है इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि 43 सीटों पे सिमट गई थी पिछले चुनाव में। वो जेडीयू इस बार 85 सीट लाई है और काफी मजबूत स्थिति में जेडीयू दिख रही है। और फाइनली यूं कहा जाए तो एनडीए जो है काफी मजबूत स्थिति में है, 202 सीट लेकर आई है। इसके लिए तो पहले बधाई है आपको। लेकिन ये कौन सा ऐसा मंत्र, कौन सा ऐसा जड़ी और कौन सा ऐसा मतलब ताबीज वगैरह बना बना के फेंके थे लोग कि एकदम पूरा गर्दा फाड़ दिया जी बिहार में? देखिए, ताबीज की बात नहीं है। हम लोग विकास किए थे। विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव में आए। और जेडीयू बीजेपी का बात नहीं है, ये एनडीए का संगठन से हम लोग चुनाव लड़े। जी। और संगठन का ही देन है कि आज हम लोग, जैसे हमारे नीतीश कुमार जी जो विकास किए 2005 से जब वो चले तो 5 से 10 थोड़ा सा हम लोग विकास 5 साल ही मिला था। अब बिहार किस हालात में मिला था आप लोगों को पता ही है। तो 20 साल में जो हम लोग विकास किए, उस विकास को देखते हुए बिहार की जनता ने हमको मैंडेट दिया है। और फिर हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। आने वाला दिन में और शिफ्ट करेंगे हम लोग, और बढ़िया करेंगे। और बढ़िया करेंगे। क्या करेंगे लोग महाराज? जब तो महागठबंधन को एकदम पूर्ण रूप से मानिए तो घुटने पे लाके आप लोग छोड़ दिए, अब इससे बुरा क्या कर सकते हैं? देहात में कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप सेवा कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। हमारे नेता ने, हमारे जितने विधायक जीत के आए हैं, सबने सेवा जनता में किया है, जिसका फल हमको मिला है। जैसे उदाहरण आपको पप्पू पांडे जी हो गए, जनसेवक हैं। बगल में राम सेवक सिंह चाचा मुझे लगते हैं, वो भी जनसेवक है। वो हारे या जीते 5 साल जनता में ही रहते हैं। मंजीत बाबू हैं जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह जो हम लोग 6 विधानसभा सीट जो हम निकाल के लाए हैं, उस सीट के विकास के बदौलत हम लोग 6 सीट जीत गए। पॉलिटिक्स में आने के बाद व्यक्ति पॉलिटिशियंस बन जाता है और पॉलिटिशियंस की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक ठप्पा लगा हुआ है शमशेर आलम पे कि ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप नीतीश कुमार के साथ हैं, मतलब ये कहाँ तक सही है? और क्या एनडीए वाला लोग मानता है कि अल्पसंख्यक समाज भी हमारा साथ में आ गया जी? देखिए, हम शुरू से भी बोलते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो जात नहीं, जमात के नेता हैं। और जमात के नेता के साथ हमके रहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जमात के काम करते हैं। कभी भी आप देखे होंगे इलेक्शन के बाद उन्होंने गुरुद्वारा में गया, मजार पर गया और मंदिर, महावीर जी के मंदिर पर गया। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था कि टोपियां नहीं पहन रहे थे नीतीश कुमार। नहीं, टोपी नहीं पहनने का कोई वीडियो आप जो कह रहे हैं वो सब बनाया हुआ, क्या बोलते हैं, एआई से बनाया हुआ, एआई से बनाया गया हो सकता है। हमारे नेता टोपी दिल से मानते हैं किसी भी धर्म को। ठीक है, उनके यहाँ ये नहीं है कि इस धर्म को मानेंगे, इस धर्म को नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एनडीए वाला लोग मानता है कि मुस्लिम समुदाय का लोग वोट देगा हमरा को। अच्छा, ये जो आप प्रेजेंट बहुमत मिला है, जो आप क्या लगता है कि मुस्लिम वोट नहीं किए हैं? क्या लगता है आपको जादव वोट नहीं किए हैं? ये भरम है। जादव लोग भी दिया। आप क्या जानते हैं? जादव मेरे भाई हैं, मुस्लिम मेरे भाई हैं, पिछड़ा मेरे भाई हैं, अगड़ा मेरे भाई हैं, सब भाई मिल के वोट दिए हैं, तब न यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय का जो हितैषी है वो राष्ट्रीय जनता दल है। एगो और है AIM, जो कि ओवैसी साहब का पार्टी है, उसमें चले जाते हैं। जेडीयू में कहे आ गए? आप बताइए कि हमारे मुस्लिम बात को कर रहा है। जब चुनाव की बारी आई, मुख्यमंत्री का चेहरा जब लाया गया, तो हमारे विधायक जो है, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, मरहूम साहबुद्दीन सिंह मर गए, उनके अहलिया हैं हिना साहब, उनके लड़के हैं उसामा साहब, उन लोग के डिप्टी सीएम का नाम क्यों नहीं अनाउंस किया? वो जब मुस्लिम के हिस्सेती है तो वो किनका अनाउंस किया? 3%, 2% वाले को, कि बगल में बैठा लिए और ट्रैक्टर के तरह हेलीकॉप्टर पर बैठा के घुमा रहे थे। चलिए, बहुत दूर नहीं जाएंगे, आपके जिले में बात करेंगे। श्रम एंड तकनीकी विभाग के आप जिला अध्यक्ष हैं। आपके जिले में मुस्लिम समुदाय को कई गो टिकट मिला है जी, उसके बावजूद भी आप लोग साथ में, इसका मतलब आप लोग को बधुआ मजदूरी करने का मतलब आदत है? संगठन से हम लोग लड़ते हैं, जात से नहीं। हमारा संगठन जिसको दिया उसको हमने जीता है। अच्छा, हमको कल संगठन टिकट देगा, सारे लोग हमको जिताएगा। आपको जिताएगा लोग? एकदम जिताएगा। हिंदू लोग वोट देगा? संगठन की बात मैंने की। हिंदू लोग वोट देगा? हिंदू मुस्लिम क्या होता है? संगठन होता है। संगठन ही, हाँ, संगठन ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है। कोई कहीं से कुछ नहीं जीतता है, संगठन ही सब कुछ है। 202 सीट एनडीए लेकर आई है, आप लोग कभी 85 को सीट आया, पूरा घमंड में होंगे लोग। काम तो अब करबे नहीं करेंगे आप लोग? घमंड क्यों? सेवा किए हैं, सेवा फिर करेंगे। सेवा करेंगे। अब तो और भार बढ़ गया। ये आभार जो मिला है, इसको चुकाने का दायित्व बढ़ गया।
अब लोग तो डर रहे हम लोग की कहीं सेवा में कमी ना हो जाए कि जनता हमसे नाराज हो जाए। सेवा यानी कि जनता को खुश करने के लिए काम करेंगे। सेवा करेंगे। मान लीजिए जो जनता हमको 43 पर लाया था, वो जनता हमको 85 पर ले गया, तो सेवा का भाव तो बढ़ेगा। 202 का मैंडेट मिला है, तो सेवा का मैंडेट तो बढ़ाना होगा, दायरा में बढ़ेंगे हम लोग। हमारे मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया उस पर सब हम लोग काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, एकदम करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ शमशेर आलम जी थे, जो कि गोपालगंज जिला के जिला अध्यक्ष हैं श्रम एंड तकनीकी डिपार्टमेंट के, यानी कि प्रकोष्ठ के। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक